अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लोग और कहानियाँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तारीख की सबसे हैरत अंगेज़ चोरी के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, आप इसे चोरी कहें या डाका, लेकिन आज तक इसे दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसीज जिनमें FBI भी शामिल है, इसको सॉल्व करने में नाकाम है। फ्रेंड्स, ये बात है 24 नवंबर 1971 की, जब अमेरिका में थैंक्स गिविंग का दिन मनाया जा रहा था। एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब होगी, एक ब्लैक सूटकेस के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। ये सीधा काउंटर जाकर रुका। ये फ्लाइट काउंटर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का फ्लाइट काउंटर था। इस आदमी ने अपना नाम डैन कूपर बताया और अमेरिकन शहर सिएटल जाने की टिकट खरीदी। ये टिकट इसने $20 में खरीदी। इस आदमी का हुलिया कुछ ऐसा था। इसका कद 5 फुट 10 इंच के करीब था। इस आदमी ने वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक रेनकोट पहना हुआ था। कूपर ने जहाज को बोर्ड किया और सीट नंबर 18C पर जाकर बैठ गया। इसने पैसेंजर कैबिन में सिगरेट जलाई और एयर होस्टेस से सोडा भी ऑर्डर किया और फिर आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। दोस्तों, ये सफ़र तकरीबन 30 मिनट का होने वाला था। जहाज में इतने मुसाफिर मौजूद नहीं थे। जहाज ने 2:50 पर टेक ऑफ करना था। जो ही जहाज उड़ा तो इस आदमी ने इस जहाज की एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट थमा दिया। फ्लोरेंस को लगा कि इसने इस नोट पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर इसे दिया है, इसलिए फ्लोरेंस ने इस नोट को पढ़े बिना अपने पर्स में डाल दिया। कूपर ने देखा कि इसने नोट को पढ़ा ही नहीं तो इसने एयर होस्टेस को रोका और कहा कि तुम्हें इस नोट को पढ़ना ज़रूर चाहिए क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। ये सुनकर एयर होस्टेस ने फ़ौरन नोट को निकाल कर पढ़ा तो उस पर यही अल्फाज प्रिंट हुए थे। एयर होस्टेस के होश उड़ गए। फ्रेंड्स, उस टाइम में एयरपोर्ट्स पे इतनी सिक्योरिटी और चेकिंग नहीं हुआ करती थी और ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इसीलिए इस बात का फ़ायदा उठाकर ये आदमी ब्रीफकेस लेकर आसानी से जहाज़ में घुस गया। इस आदमी ने एयर होस्टेस को अपनी साथ वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। एयर होस्टेस ने फ़ौरन यही किया और इसकी साथ वाली सीट पर बैठ गई। कूपर ने ब्रीफकेस खोला। इस ब्रीफकेस में 8 लाल सिलेंडर्स मौजूद थे जो कि मुख्तलिफ रंग की तारों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसने ये ब्रीफकेस एयर होस्टेस को दिखाया। ये देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। इस आदमी ने फौरन ब्रीफकेस बंद किया और एयर होस्टेस से $2 लाख की डिमांड की। इसने कहा कि इसे $2 लाख कैश की सूरत में चाहिए और वो भी 5 बजे तक। ये सारे डॉलर्स $20 के नोट होने चाहिए। इसके साथ साथ इसने 4 पैराशूट और जहाज को ज़मीन पर उतारने के बाद एक फ्यूल ट्रक की डिमांड की। इसने एयर होस्टेस से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो मैं इस बॉम्ब को अभी यहीं चला दूंगा। एयर होस्टेस ने ये बात पायलट विलियम स्कॉट को बताई और पायलट ने नीचे लोकल अथॉरिटीज़ को खबर की कि इनका जहाज़ हाईजैक हो चुका है और इस आदमी की सारी डिमांड्स बताई। अथॉरिटीज़ ने कोई रिस्क लेने के बजाय इस आदमी की सारी डिमांड्स पूरी करने का फैसला कर लिया। जहाज़ और सिएटल एयरपोर्ट के तमाम मुलाजमीन को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। जहाज़ सिएटल एयरपोर्ट पर उतर गया और तकरीबन 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। अथॉरिटीज़ ने कूपर को पैसे और पैराशूट्स फराहम कर दिए और कूपर ने तमाम मुसाफिरों को जहाज़ से निकलने की इजाज़त दे दी, लेकिन जहाज़ के क्रू मेंबर्स जहाज़ में ही मौजूद रहे। इसके बाद इस आदमी ने जहाज़ को मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ाने को कहा और इसकी ऊंचाई 10,000 फीट से नीचे रखने को कहा। जहाज़ के उड़ने के थोड़ी देर के बाद ही इसने काले सन ग्लासेस पहने, पैसे अपने बैग में रखे और पैराशूट पहना और इस जहाज़ के रियर डोर से छलांग लगा दी। इसके बाद ये आदमी कभी किसी को नहीं मिला। दोस्तों, इस हैरत अंगेज़ वारदात ने न सिर्फ पूरा अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब यहाँ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी FBI के पास ये केस चला गया। इस केस का नाम नॉरजैक रखा गया। नॉर का मतलब नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन था और जैक का मतलब हाईजैकिंग। कूपर ने छलांग लगाते हुए अपनी टाई उतार दी थी जिस पे इसका DNA सैंपल मिल गया। ये छोटी सी कामयाबी जरूर थी, लेकिन अभी भी FBI को बहुत काम करना बाकी था। पूरे जहाज की कई बार तलाशी ली गई लेकिन कुछ सामने नहीं आया। जो पैसे कूपर को दिए गए थे उन नोट्स के सीरियल नंबर भी हर जगह जारी कर दिए गए ताकि ये अगर पैसे खर्च करे तो पकड़ा जाए। लेकिन फ्रेंड्स, सब कुछ करने के बावजूद 9 साल तक FBI के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। 9 साल गुजर गए लेकिन ये आदमी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज वारदात करके गायब हो चुका था। 9 साल बाद 1980 में
एक बच्चे को टीना बार नामी बीच पे एक पैकेट मिला। इस पैकेट में $5000 मौजूद थे। ये वही नोट थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। इन नोट्स के सीरियल नंबर मैच हो गए। हो सकता है कि जब कूपर ने जहाज से छलांग लगाई हो तो ये पैसे इससे गिर गए हों और फिर लहरों में बहते हुए ये पैसे यहाँ तक पहुँच गए हों। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी। किसी को भी आज तक पता नहीं चल सका कि ये पैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे। फ्रेंड्स, इस दौरान FBI और अमेरिका के बड़े बड़े अखबारात को कई हतूत मसूल हुए, जिनमें कुछ हतूत में कहा जाता था कि मैं ही डैन कूपर हूँ। कुछ हतूत में ये दावा किया जाता था कि मैं डैन कूपर का भाई हूँ। लेकिन इन हतूत के लिखने वालों का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस केस में 1000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, लेकिन डैन कूपर कौन था आज तक पता नहीं लग सका। फ्रेंड्स, इस वाकया को आज तकरीबन 48 साल होने वाले हैं, लेकिन डैन कूपर नामी इस आदमी का आज तक पता नहीं चल सका। FBI ने अब इस केस को बंद कर दिया है और ये केस अब दुनिया के सबसे हैरत अंगेज अनसॉल्व्ड केसेस में से एक बन चुका है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।